हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में आपको स्टडी टारगेट देती हूँ और शाम को 8:30 बजे उसी स्टडी टारगेट से रिलेटेड जो भी आपको दिया है उससे रिलेटेड एक टेस्ट होता है, जिसमें 30 या 35 या फिर 40 तक। अब मैंने उन क्वेश्चन को बढ़ा के 40 कर दिया है। पहले 30 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है जिससे आपको पता चल जाए कि आपने जो पढ़ा है उस पर किस बेस के क्वेश्चन आ रहे हैं और टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसकी सारी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कोई भी टीजीटी मैथ्स की डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, चाहे आने वाला डीएसएसबी है या अभी जो होने वाला रिसेंट का डीएसएसबी है, मैं अभी के लिए रिसेंट वाले की तैयारी करवा रही हूँ। सिलेबस सेम है तो नए वाले भी बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रोज़ आपको टारगेट दिया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे देती हूँ, क्योंकि मैंने ये सारा पोर्शन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हुआ है, जिसके अंदर 89 वीडियोज़ हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डीएसएसबी कंप्लीट सिलेबस करके एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसके अंदर 89 वीडियो मिलेगी। उसके अंदर 3 बुक को छोड़ के मैंने यानी कि 10 जो बुक है आपकी वो कंप्लीट करवा रखी है। मैं हर जो भी टॉपिक देती हूँ रोज़ का आपको 2 जो यूनिट है उसका टारगेट मिलता है कि आज आपको कौन सी 2 यूनिट पढ़नी है, और उन्हीं 2 यूनिट का शाम को टेस्ट होता है। और अगर आप टेस्ट अच्छा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते तो उसी के लिए मैंने क्या किया है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उसी टेस्ट का आपको क्या कर लेती हूँ, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, अगर किसी को भी जुड़ना हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है आपको, और आगे मैं काम तो मैं आपको करवाई दूंगी। ठीक है, जो डे 11 है उसका जो टेस्ट हुआ था, कल हुआ था वो डे 11। ये जो सॉल्यूशन है डे 11 का जो टारगेट दिया गया था, रिलेशन एंड फंक्शंस यानी कि अलजेब्रा अपना स्टार्ट हुआ था, उसका अपने पास जो भी है थोड़ा सा पोर्शन नंबर थ्योरी का था, उस पोर्शन का जो हुआ था अपने पास डे 11 का देख लेना, जो टारगेट दिया गया है उसका सॉल्यूशन है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि आपके पास ए दे रखा है और आर ये दे रखा है, देन आर इज। तो आपने सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 2 है, 3 3 है। ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव तो पक्का है, तो ये ऑप्शन हट गया कि ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आपने चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। 1 का 2 के साथ है, 2 का उल्टा इसके अंदर है, बिल्कुल ठीक है। 2 का 3 का 3 का 2 के साथ, तो ये सिमेट्रिक भी है। ये कह रहा है नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं, ये भी हट गया। अब ये कहता है या तो ऑप्शन ये आएगा, ये ट्रांजिटिव चेक करो। ये कहता है ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, बी का रिलेशन अगर सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। तो आप देखना 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ है, बिल्कुल सही बात है। फिर ये कहा है 1 का रिलेशन 2 का, 2 का रिलेशन 3 का, तो 1 के 3 के साथ होना चाहिए। 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो 1 का रिलेशन यानी कि 1 3 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 1 3 होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ये ऑप्शन हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि आर अगर आपके पास कोई भी रिलेशन है डिफाइंड ऑन जेड। आर एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड है जेड के अंदर, तो ए का रिलेशन अगर बी के साथ है और ये दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू में बी होगा। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन किसके साथ होता है, ए का। जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए रखूँ। क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है, बिल्कुल इक्वालिटी आई हुई है तो ट्रू होगा। ये रिफ्लेक्सिव पक्का होगा। जिसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है उस ऑप्शन को हटा दो, रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। नेक्स्ट ये कहता है ए का ग्रेटर देन है बी से, तो जरूरी नहीं है ना बी ग्रेटर होगा ए से। एग्जाम्पल ले लो, 1 इंटीजर होता है, 2 भी इंटीजर है, तो 1 अपने पास सॉरी एग्जाम्पल ले लो, इंटीजर की बात कर रहा है ना, इंटीजर की। आपको पता है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल बड़ा होता है। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होती। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं, इक्विवेलेंस हट गया, इसने दिया सिमेट्रिक हट गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहा है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये भी हट गया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर सी एक ही बचा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिटिव तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है ना, ऑप्शन हट गए। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है आर, अपने पास रिलेशन दे रखा है दिस रिलेशन देन डोमेन ऑफ। डोमेन का मतलब होता है पहले वाला एलिमेंट। ए अपने पास क्या क्या होगा, तो यहाँ से देखना भाई, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस में बी स्क्वेयर। अब आपको ए क्या आना चाहिए, आपके पास इंटीजर वैल्यू। तो इनमें से ऑप्शन से जाना है आपको, ये नहीं वैसे ही कुछ भी करने लगे। अगर 3 रखते हो
सबसे बड़ा सेट देखो, सबसे पहले ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़े ही पे चेक करना। सबसे पहले 0 अपने पास होएगा, बी की जगह 0, 25, 25 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 बिल्कुल हो सकता है 0। 3 रख लूँ तो 9, 25 माइनस 9 16, 16 का अपने पास कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बी की जगह या तो अपने पास 4 रख लूँ, ये डोमेन पूछ रहा है ना, डोमेन ए की जगह या तो मैं 4 रख लूँ या -4 रख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 5 की जगह अपने पास प्लस माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपको लगेगा बी करेक्ट है, बी नहीं है, माइनस वाले में क्या दिक्कत है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जानी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। बड़ा सेट देखना आपने, डोमेन में क्या होगा लार्जेस्ट सेट जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन अपने पास रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट दिस, इस सेट के ऊपर डिफाइंड है और आर आपको ये दे रखा है, तो इज गिवन बाय, तो ये कह रखा कौन सा रिलेशन आपके इसके अंदर कौन सा रिलेशन जो है वो बनेगा, आपको ये बताना है कि कौन सा रिलेशन बनेगा। तो देखना भाई, ये कह रखा है कि देखो मुझे लगता है कि इसका जो ऑप्शन आएगा, इसके ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी, लेकिन आंसर की में डी दे रखा है, यहाँ पे नोट पूछा होगा, ठीक है, नोट पूछा, ये सारे सेटिस्फाई करे तब इसका आंसर डी दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, नोट पूछा होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखो इसमें से ए और बी को कोई भी चूज कर लो आप। देखो ये कह रहा है 1 1 होगा, बिल्कुल 1 - 1 लेस देन 16 होता है, ट्रू है। 2 और 1 होगा, ए की वैल्यू 2, 4 माइनस में 1 3, 16 से लेस है, बिल्कुल सही है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1 8, 16 से लेस है, बिल्कुल सही है। 4 16 माइनस में 1 15, बिल्कुल सही बात है। फिर 4 माइनस में 9, लेकिन मोड आया हुआ है तो पॉजिटिव, ये भी ठीक है। फिर देखो यहाँ से अपने पास 2 2 करोगे तो अपने पास 0 होगा, 3 2 करोगे तो 9 माइनस में 4 हो गया, लेस देन होगा। 16 माइनस में 4 होगा, लेस देन 16 होगा। 4 माइनस में 16 होगा, उसका मोड करोगे लेस देन 16 होगा, ये भी करेक्ट है। फिर देखो सबसे बड़ा 5 और 4 है, 25 माइनस में 16 करोगे तो 9 हो जाएगा, तो ये भी अपने पास क्या है करेक्ट है। तो सारे ही करेक्ट है, ये नोट पूछा होगा तब आपका आंसर की में डी आंसर लगाया हुआ है, इसका मतलब यही है कि नोट पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा डी ऑप्शन, यानी कि सारे ही करेक्ट है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आएगा आर एक रिलेशन है जो कि ऑन जेड यानी कि इंटीजर पे डिफाइंड है। इंटीजर पे डिफाइंड होने का मतलब है एक्स और वाई जो रहेंगे वही इंटीजर वैल्यू ही लेनी है आपको। तो देखो पहले ये कहता है कि मैंने बताया रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए का रिलेशन ए के साथ, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ भी एक्स रख दो आप, एक्स माइनस एक्स 0 0 लेस देन होता है ना 1 से, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हट गया, इक्विवेलेंस रिलेशन पता नहीं। जब x माइनस वाई लेस देन है, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो मोड से माइनस कॉमन लोगे y माइनस में x हो जाएगा, लेकिन मोड करोगे तो यही रहेगा ना, y माइनस एक्स का मोड भी यही रहेगा लेस देन 1, तो ये सिमेट्रिक भी पक्का है, ये रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी। ऑप्शन नंबर बी हमें मिल गया, और चेक करने की जरूरत नहीं है ट्रांजिटिव वगैरह चेक करने की, क्योंकि अच्छा जरूरत है भाई, रुको 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 रुको, लेकिन अब हम चेक करेंगे, ये तो करेक्ट है ही, इक्विवेलेंस रिलेशन भी तो हो सकता है, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी तो हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब एक काम करो, इंटीजर चूज कर लो, इंटीजर चूज कर लो 1 2 2 और 3। 1 माइनस 2 ये लोगे और इसका मोड लोगे तो लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसमें भी इक्वल टू 1 आ जाएगा, लेकिन 1 3 करना जरा, देख ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ए का सी के साथ क्या आएगा 2 2 लेस देन नहीं होता ना 1 से, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फेल्ड होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन नहीं आता तो डीएसएसबी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैंने 7 वीडियो बनाई है, वो सिर्फ और सिर्फ डीएसएसबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डीएसएसबी का पैटर्न देख के ही बनाई है। आपको रिलेशन एंड फंक्शन के लिए तो मैं जरूर कहूँगी कि वो वीडियो जरूर देखिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी आपको दे रखा है कि आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, एक्स इज ए ग्रेटर, एक्स ग्रेटर है किससे वाई से, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा होगा। अब x ग्रेटर है तो मैंने x की वैल्यू अगर 1 चूज की तो कोई भी नहीं आया इसमें से। अगर मैं रेंज पूछ रहा है, रेंज में कौन सा आएगा, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है, अगर मैंने x की वैल्यू 2 चूज की तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल है 1 पॉसिबल है। अगर मैंने 3 चूज की फिर भी 1 ही पॉसिबल, तो इसके रेंज में सिर्फ कौन आएगा, अगर यही सेट है और ये रिलेशन है तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एक रिलेशन है अपने पास दिस टू दिस, रिलेशन ये दे रखा कि x रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए y के साथ, इनकी जीसीडी जो रहेगी वो 1 होनी चाहिए x और y की ऐसे एलिमेंट। ये पूछ रहा है देन द डोमेन ऑफ आर, भाई रेंज पूछता तो अलग चीज थी, डोमेन में तो जो दे रखी वो सारी की सारी आएगी, तो डोमेन ये पूरा का पूरा सेट होगा, सी ऑप्शन इसका, सॉरी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
डोमेन तो पूरा सेट होगा ना। अगर ये कहता कि रिलेटिवली प्राइम हो गए तो मैं रेंज के अंदर एलिमेंट कम होते, लेकिन डोमेन तो जो दे रखा है वही होगा ना, पूरा का पूरा सेट होता है डोमेन तो। इन द सेट z ऑफ इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तीनों सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो कोई सॉरी एक्स वाई की सिमेट्रिक है तो वाई एक्स की सिमेट्रिक है। एक्स खुद तो एलिमेंट सिमेट्रिक होता ही, खुद के इक्वल होता ही, तो रिफ्लेक्सिव भी। एक्स वाई के हैं, वाई जेड के हैं, तो अपने पास एक्स जेड के हो जाएगा, तो ये तो होता है। फिर ये कह रखा है लेस देन, मैंने बताया था ना इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, अभी करके भी आए थे हम। लेस देन और ग्रेटर देन आ जाए तो उसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। एक्स आपको पता है 0 एक इवन नंबर होता है, सेम वाई की जगह एक्स रखोगे तो जी। देखो जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करना हो तो जो भी, देखो मैंने कहा है ए का रिलेशन ए के साथ, जहाँ बी है वहाँ पे ए रखना है, जहाँ वाई है वहाँ पे एक्स रखना है, तो एक्स माइनस एक्स 0, 0 इज एन इवन नंबर, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई। एक्स माइनस वाई अगर इवन है तो नेगेटिव भी तो इवन का इवन ही होता है। एक्स माइनस वाई अगर इवन है, वाई माइनस जेड इवन ही, दोनों को ऐड कर दो, एक्स माइनस जेड भी इवन हो जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक्स वाई मोड 3 देता है तो आपको पता है एक्स 0 तो मोड 3 पे होगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। एक्स तो एक्स, ये तो हमेशा होता है ना, मोड कुछ भी हो, लेकिन यहाँ 3 दे रखा तो 3 के भी हो गए, तो हर किसी के होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है 9th क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स दिस, जी ऑफ दिस और कंपोजिशन देना, आपको ये निकालना। आप इसमें पढ़ो ही मत, ये जो दे रहा है इसका मतलब है पहले जी ऑफ 0 निकालना है। जी ऑफ 0, जी एक्स जहाँ है एक्स की जगह 0 रखा हो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख दो, तो कितना आ जाएगा -5। तो अब एफ ऑफ, ये तो इसकी वैल्यू आई है ना -5, अब एफ ऑफ एक्स देखा जहाँ एक्स है वहाँ -5 रख दो। जैसे यहाँ पे -5 रखोगे तो 2 और -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और यहाँ पे कितना बन जाएगा -15, और ये बन गया 5, तो यहाँ -10 और यहाँ पे कितना होगा 50, तो 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सिमिलर क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, पहले इसको खोलते हैं। एफ ऑफ -1/3, एफ ऑफ का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब -1 में 3 जो रहेगा वो अपने पास क्या रहेगा, 0 से इधर रहेगा और -1 से इधर, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो क्या आएगा इसका -1। तो अब देखो एफ ऑफ की वैल्यू आएगी तो जी ऑफ -1 निकालना है। -1 का काम क्या है, जी एक्स यानी कि मोड ऑफ एक्स, यानी कि मोड ऑफ जहाँ एक्स है वहाँ पे -1 रखा हुआ है, तो रखो भाई यहाँ पे -1 का मोड कितना हो गया अपने पास 1 हो गया ना, -1 का मोड। अब इस पे आ जाओ, जी ऑफ 1/3, भाई 1/3 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जी ऑफ पूछा हुआ है, तो इसका मोड लोगे तो भी कितना आएगा 1/3। 1/3 का मोड तो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, फिर इसके ऊपर एफ लगाना, किसके ऊपर 1/3 पे। 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा अपने पास 0, यानी कि ये अपने पास आया है 1 और ये आया 0, 0 - 1 करना है। देखना थोड़ा ध्यान रखना, मैंने पहले ये निकाला था, ये 1 आया था, ये 0, तो यहाँ 0 रखूंगी, ये माइनस का सिंबल एज इट इज, और यहाँ 1, तो आंसर क्या आएगा, ये तो 1 आया था लेकिन आंसर क्या आया -1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इनको ध्यान से देखना है भाई, एक फंक्शन दे रखा है आपके पास डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में दिस, आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाय में एक्स प्लस बी, क्या दे रखा है एक्स प्लस ए बाय में एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू बी है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहो तो ए की वैल्यू को 0 रख लो और बी की वैल्यू को 1 रख लो, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आए, बी की जगह क्या रख लो 1, इसने पहले ही बी को हटा दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसने पहले ही इसका जब भी इन्वर्स निकालोगे तो ऑन टू के लिए हम देखेंगे वो 1 को पहले ही हटा दिया, नीचे अपने पास x-1 टाइप बन जाएगा, कुछ x-1 टाइप बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, एफ ऑफ एक्स की जगह y रखो, y इज इक्वल टू में x प्लस ए एक्स प्लस में b, यहाँ लेके आओ, ये बनेगा y x प्लस में अपने पास y b इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स को ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा 1 माइनस में y, और इधर आ जाएगा y ऑफ b माइनस में a, इसको नीचे लेके आओगे तो क्या बनेगा 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी y ऑफ b माइनस ए बाय में 1 माइनस में y की वैल्यू 1 हमें हटाना पड़ेगा वरना इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है ये 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बोथ 1 एंड ऑन टू करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है दिस फंक्शन, ये दे रखा है, तो इस फंक्शन को 1 होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हो कि ये जो होता है ये y इज इक्वल टू एक्स, ऊपर वाला ये होगा ग्राफ x प्लस 1, एक्स की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू -1 होगी, ये हो जाएगा अपने पास। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है,
इन दोनों का क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कोई एक लाइन ही आएगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन। तो ये लाइन 1 1 भी होती है, और ऑन टू भी होती है। तो ये फंक्शन भी 1 1 भी है, ऑन टू भी है। दूसरा एक चेक करते होते हैं फंक्शन को 1 1 करने के लिए इसका डेरिवेटिव कर लो। फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर। मैं बता रही हूँ, करके देख लेना, ये आएगा। ये हमेशा ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज इंक्रीजिंग है तो 1 1 पक्का होगा। 1 1 तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ऑन टू का मतलब होता है जो उसका रेंज स्पेस हो पूरा का पूरा रियल नंबर बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा। x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो अपने पास 0 आएगी, x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 में क्या आ जाएगा, ऑन टू होगा ये फंक्शन। दिस फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। नेगेटिव नंबर आएंगे कभी, देखना जरा। मैं देखो रेंज, ये अपने पास कोडोमेन दे रखी, कोडोमेन के बराबर इसकी रेंज आनी चाहिए तभी ऑन टू बोलेंगे। 1 मिनट रुकना भाई। यहाँ पे मैंने -1 रखा तो मेरे पास आ जाएगा -(x) -(1) इज इक्वल टू में अपने पास हो जाएगा x। ये तो हो जाएगा। अच्छा 0 आएगा, 0 0 रखने पे आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2(x) + 2 इज इक्वल टू में x आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। -3 आएगा, -3 तो -3x हो जाएगा, और -3 इज इक्वल टू में x हो जाएगा। ये भी आ जाएगा। क्या 1 आ जाएगा, 1 करोगे तो x + 1 इज इक्वल टू में x। बिल्कुल 1 नहीं आएगा भाई इसकी रेंज में, इसके अंदर 1 नहीं आएगा। देखो f(x) की जगह 1 रखो, 1 इज इक्वल टू में x + 1, तो यहाँ से हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू x, 1 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, सॉरी रियल नंबर दे रखा ना, 1 नहीं होगा इसकी रेंज के अंदर, 1 नहीं होगा रेंज के अंदर। जबकि कोडोमेन में रियल नंबर दे रखा तो ये ऑन टू नहीं होगा, ओनली 1 1 होगा। दिस फंक्शन इज 1 1 नॉट ऑन टू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम जेड टू इटसेल्फ आर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब अपने पास फंक्शन नंबर ये ले आओ, ये फंक्शन ले आओ, ठीक है। ये फंक्शन 1 1 तो है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि जो अपने पास कोडोमेन है वो अपने पास पूरा का पूरा जेड आना चाहिए। लेकिन इसके अंदर किसको दिक्कत है, कौन सी चीज़ नहीं आएगी इसके अंदर, आपको ये बताना है। 2x + में 1, देखना जरा, 2x + में 1, अगर मैंने मान लिया कि इसके अंदर 2 आता है, अगर 2 आएगा तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। जबकि डोमेन तो इंटीजर में 1/2 तो है ही नहीं, तो 2 इसका मतलब कभी नहीं आएगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हट गया। अब f(x) = x³ है, f(x) = x³, यहाँ कोई भी मैं नंबर रखूंगी, इंटीजर है इसका मतलब क्या है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से जाते जाएंगे, ऊपर नेगेटिव जाते जाएंगे। और यहाँ पे क्या कह रखा है, यहाँ पे भी यही -1 0 1 2 3 और ऊपर चल। अब x³ कह रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे -1 रखूंगी तो यहाँ -1 चला जाएगा, 0 पे 0, ठीक है। 1 पे अपने पास क्या आएगा, 1, लेकिन 2 पे 8 आ जाएगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसकी इमेज 2 आ जाए। ये फंक्शन 1 1 है, x³ z से z पे 1 1 है। अगर यही फंक्शन r से r पे दे दिया जाए ना तो ये ऑन टू भी होता है। r से r पे ये 1 1 और ऑन टू दोनों बाइजेक्टिव होगा, लेकिन z से z पे इसको क्या है, दिक्कत है। कहाँ पे दिक्कत है, 2 1, ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि इमेज 2 आ जाए, ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी इमेज 3 आ जाए, ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे कि इसकी इमेज 5 आ जाए, जिसकी इमेज 4 आ जाए। ऐसा कोई भी इंटीजर अपने पास बहुत सारे छोड़ दिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, जेड से जेड पे। अगर आर से आर दे दिया जाए, रियल नंबर से रियल नंबर, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फंक्शन भी रियल नंबर से रियल नंबर पे बाइजेक्टिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन जेड से जेड के ऊपर क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। क्यों, आप देखना -1 की आप क्या करेंगे, -1 और 0 दो ले लें, 1 1 क्यों नहीं है, देखना मैं इस फंक्शन का बता रही हूँ। देख f(-1) लेना जरा, कितना आएगा, 0 आएगी इमेज, और f(0) के भी क्या आ गई, 0 आ गई। जबकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट, और इमेज क्या है, सेम, तो नॉट 1 1। तो ये ऑप्शन भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा कि फंक्शन बाइजेक्टिव बोला हुआ है, तो ये पूछ रहा बी क्या आएगा, यानी कि कोडोमेन पूछ रहा है। कोडोमेन अपने पास क्या आएगी, कोडोमेन जो भी इसकी रेंज होगी वही कोडोमेन होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसके पेयर बना लो भाई। ये x माइनस में 2 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में आपके पास 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पता है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। यहाँ 0 बन सकती है मैक्सिमम वैल्यू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसकी रेंज क्या बनेगी, 1 to इन्फिनिटी बनेगी। तो इसकी रेंज अपने पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1 to इन्फिनिटी। अगर मान लेते आपको ऐसे नहीं निकालना आता वहाँ पे, तो आप कैसे जाएंगे फिर, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा जो होगा ना, सबसे बड़ा
सबसे बड़ा, यानी कि मैं सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये 5 दे रखा है अपने पास, ये 4 देखा, मैं 4 वाले में 5 ही है, इसके अंदर रियल नंबर भी। मैं 4 चेक कर लेती हूँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो भाई, कभी भी 4 आ रहा है, इसकी इमेज जो है यहाँ से रखोगे, डोमेन के एलिमेंट x की वैल्यू यहाँ से रखो, 4 आ रहा है, मैंने 2 रखा तो मेरे पास कितना हो गया, बट सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 रखूंगी तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो वैल्यू कितनी आई 1, यानी कि वैल्यू कितनी आई 1। उससे बड़ा मैंने 3 रखा तो मेरे पास 9 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 और यहाँ से हो गया 5, तो यहाँ से अपने पास 9 और 5 अपने पास 14, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 भी है, ठीक है। 1 आ रहा है लेकिन इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया। अब मुझे चाहिए रियल नंबर यानी कि 0, लेकिन मेरे पास क्या कभी भी 0 आएगी, सबसे छोटा नंबर रखने पे ही मेरे पास वैल्यू 1 दे रहा, तो 0 इसकी कभी नहीं आएगी, तो नेगेटिव नंबर भी कभी नहीं आएंगे, क्योंकि x² प्लस में 5 जो रहेगा ना, वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा किससे, 4x से, तो नेगेटिव वैल्यू कभी आएगी ही नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन रहेगा 4x से। क्लियर है इतना, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा इसका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने दोनों अप्रोच बता दी है। अब दे रखा द फंक्शन दिस एफ ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये फंक्शन क्या नहीं होगा, क्योंकि देखो क्यों नहीं होगा, 1 पे भी 0 दे रहा है, 2 पे भी 0 दे रहा है, 3 पे भी 0 दे रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन अपने पास 1 1 नहीं है बट ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है क्योंकि आर से आर पे है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और आर से आर पे दे रखा है तो वो हमेशा ऑन टू तो होते ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 में दे रखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिस dx दिस, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन अपने पास दे रखा है, सॉल्यूशन सेट दे रखा है, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस। आपको क्या करना है, f ऑफ x लेना है, ठीक है, f ऑफ x इनमें से आंसर्स में से उठाना है। 0 तो देखो इसमें भी, आप 2 को चेक करो 2 है कि नहीं है, मैंने 2 को चेक किया, तो f ऑफ 2 ले लिया मैंने, f ऑफ 2 ले लिया, तो अपने पास कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, g ऑफ 4 यहाँ 4 रखोगे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, बिल्कुल सही बात है ये तो। इधर देखोगे g ऑफ 2 करेंगे तो अपने पास कितना होगा 4, और फिर अपने पास f ऑफ 4 लोगे तो अपने पास 4 का स्क्वायर, ये भी 16, यानी कि 2 तो पक्का आएगा, तो ये ऑप्शन तो हट गया, ठीक है, 2 तो पक्का आएगा। अब 0 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 देख लो, देखना तो f ऑफ 0 2 की पावर 0 1, g ऑफ 1 तो 1 हो गया, g ऑफ इसका रखोगे तो 1 हो गया, और f ऑफ 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी अपने पास आएगा, तो ये भी सही है। अब रियल नंबर को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, -1 ले लो, f ऑफ -1 तो 1 हो जाएगा, और g ऑफ फिर ये आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ g ऑफ 2 देखना, g ऑफ -1 1/2 और फिर 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4, रियल नंबर हट गया क्योंकि इसने क्या कहा है, -1 नहीं है, ये हट गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस हट गया है अपने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि f ऑफ x दे रखा है, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जो f ऑफ x इसको y इक्वल टू पुट कर दो, 3x माइनस में 5, इस 5 को इधर उठा लाओ, y प्लस में x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, 3 इज इक्वल टू में x, और इस y को रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ x, तो क्या हो जाएगा x प्लस में 5 y में 3, तो देख लो कहाँ पे है x प्लस 5 y में 3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखो इन्वर्स पूछा हुआ है, x की वैल्यू लेस देन अपने पास 1 है, ये तो कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, सबसे पहले मैंने बताया ना, इसको y पुट करना होता है और x की वैल्यू निकालनी होती है, e की पावर -x डिवाइडेड बाय e की x प्लस e की -x, यहाँ से e की पावर -x ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा, -1 e की पावर 2x हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू में y, इधर ले आओ भाई, क्या हो जाएगा, e की पावर 2x y प्लस में y इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस y, दोनों में से e की पावर 2x को कॉमन ले लो, e की पावर 2x को बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच गया y, और यहाँ से आ जाएगा y माइनस में 1, इसको इधर ले जाइए, -1 और माइनस का y, तो -1 माइनस का y, इसको नीचे ले जाओ भाई उठा के, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से e की पावर 2x को एज इट इज क्या बन गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये बच गया y प्लस, मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान रखना, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में y प्लस 1 माइनस में y, e की पावर 2x है तो इधर लेके आऊंगी तो log बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ y प्लस 1 बाय में 1 माइनस में y और 1 बाय में 2, तो क्या है, आप कॉपी पे करना इसको,
तो अपने पास क्या, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स रिप्लेस कर दो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। देखो वाई प्लस वन, वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स, वन माइनस वाई और 1/2 लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका 3 बार क्या करना है, देखो पहले 3 बार एफ करना है, तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, इसको कैसे करोगे, देखो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा वो रख लो, 1 में 1 माइनस एक्स। इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे, 1 में 1 माइनस जो भी है वो माइनस करना है, 1 में 1 माइनस जो भी अंदर है। अब जो भी की जगह तो ये है, तो इसको कैसे चेक करोगे, एफ एज इट इज रखोगे, बाहर वाला ये एफ लगाओगे तो क्या रखोगे, 1 में 1 माइनस जो भी है, मतलब 1/1 माइनस एक्स। इसका आप क्या लोगे, एलसीएम ले लोगे, और यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बनेगा इसका एक्स से एक्स, ये हो गया 1 से 1 कैंसिल, नीचे अपने पास हो जाएगा माइनस का एक्स, और ऊपर ये बनेगा एक्स माइनस 1 में एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह 1 नहीं हो सकती, वरना ये एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं होगा। एक बार और इस पे एफ लगाना, इसको डिफाइन करने के लिए एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू यहाँ डिफाइन करने के लिए 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ डिफाइन करने के लिए तभी तो एक्स लगेगा, तभी तो एफ लगेगा जब इसकी वैल्यू 0 नहीं हो, तो 0 और 1 तो पक्का हटाने पड़ेंगे। अब क्या करना है, इसी पे लगाना है 1 में, अब ये दे रखा है 1 माइनस जो भी है, जो क्या है एक्स माइनस 1 में एक्स, तो क्या बन जाएगा अपने पास x माइनस 1 में एक्स, इसका एलसीएम ले लो, अपने पास x आ जाएगा। तो ये तो ठीक है, x आएगा x, लेकिन 0 और 1 नहीं होना चाहिए, इसमें रियल नंबर कह दिया गलत, इसमें सिर्फ 1 को हटाया गलत, 0 और 1 दोनों हटाने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन तो करोगे ना किसी चीज को। अब इसमें क्या है, एफ ऑफ दिस, जी ऑफ दिस और एच ऑफ दिस। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको चेक करना है। ठीक है, मैं एक बता देती हूँ, सारे ऑप्शन आप कर लेना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखो इसने क्या कहा है, सबसे पहले एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स का मतलब एफ कंपोजिशन जी को एज इट इज, एच ऑफ एक्स कितना है भाई 2x। अब x की वैल्यू ये माइनस है, यहाँ माइनस 1/2 से 1/2 है, तो 2 करूंगी तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, -1 से लेकर 1 आ गया। जी लगाना है, जी का मतलब क्या होता है अपने पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब -1 से 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 होगा। ये बात समझ में आई, -1 0 1 तीनों इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गए इस इंटरवल के। ठीक है, अब मेरे पास f लगाना है, अगर मेरे पास f लगाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा, इसके ऊपर f पहले -1 पे लगाऊंगी, f पे अपने पास साइन इनवर्स -1 क्या होगा, माइनस के π/2, 0 लगाऊंगी तो 0 होगा, 1 लगाऊंगी तो π/2, ये तो 3 चीजें होगी, और ये कह रहा है सिर्फ π/2 तो गलत होगा। अब यहाँ पे कह रहा है सिर्फ पाई, ये भी गलत होगा, क्योंकि यही चीज रखी पाई, सिर्फ पाई क्यों आएगा भाई, मतलब जो 0 लिखा 0 लिख लो या पाई लिख लो, एक ही बात होती, लेकिन -π/2 और π/2 भी तो है, ये ऑप्शन भी हट गया। ऑप्शन नंबर सी, इस पे लगाओ इस पे लगाओ, दोनों सेम आएंगे, लेकिन ये नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, ये दे रखा है कि जी एक्स ये दे रखा है, एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में अगर जाना है तो आपको क्या करना है, देखिए आपको एफ ऑफ एक्स कह रहा है ना कि एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है अपने पास, ये होगा जी एफ ऑफ एक्स, तो आपको जी एक्स जी की जगह अब 1/2 एज इट इज रखिए, आपके पास जी एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जहाँ जी एक्स का मतलब अंदर जो x है उसकी जगह पर एफ ऑफ एक्स है, तो क्या होगा अपने पास 1/2 एज इट इज एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में अपने पास एफ ऑफ एक्स माइनस में 2, और इक्वल रख दो भाई 2x² माइनस में 5x प्लस में 2। ठीक है, अब 2x² 1/2 करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास 4 आ जाएगा। 4x² चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए। अब तुम्हें पता है ये तो हो नहीं सकता, सबसे पहले इन दोनों साइड इक्वल करने के लिए 4x² चाहिए, x², लेकिन मैं एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर अगर इसकी पावर एक बार और स्क्वायर करूँगी तो 4 हो जाएगी, ये भी हट गया, 4 पावर तो है ही नहीं ना राइट हैंड साइड में, ये भी हट गया, या तो ये आएगा ये आएगा। आप इन दोनों को क्या करोगे, रख के देखोगे भाई, इसको क्या करोगे, रख के देखोगे। दो चीजें हैं, या तो एफ ऑफ एक्स को रख के देख लो यहाँ पे, या फिर एक्स की वैल्यू इसको इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -3/2 रख के देख लो, जहां जहां एक्स नहीं रख के ही देखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स की जगह ये रख के देखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर ऑप्शन नंबर ए ही बच जाएगा आपका। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि एफ ऑफ एक्स ये है और जी एफ ऑफ एक्स ये है। एफ ऑफ एक्स आपने रखा मतलब साइन स्क्वायर एक्स ये रखा, और ये आ गया साइन एक्स का मोड। आपको पता है ये स्क्वायर रूट से पॉजिटिव वैल्यू कब बनती है, मोड लगता है रूट से बाहर आते तो अपने पास, यानी कि जो जी ऑफ एक्स है वो क्या रहा होगा, जो भी है उसका रूट रहा होगा।
साइन स्क्वायर एक्स का रूट यही तो होता है साइन एक्स का मोड, तो अपने पास रूट एक्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है जेड के ऊपर। ठीक है, जो भी दे रखा है ये बताना है भाई। देखो ए बाइनरी बी मतलब 2 बाइनरी 3 खोलो, जहाँ 2 यहाँ ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह अपने पास 3, तो यहाँ से करोगे तो कितना होगा 4 होगा, माइनस में 9 होगा, प्लस में 6 होगा और प्लस में अपने पास 4। ये 10 और 4 14, 14 में से अपने पास 9 गए तो अपने पास कितना आ गया 5। अब उसकी किसके साथ करनी है 4 के साथ। ए की जगह 5 रखना है और बी की जगह आपको रखना है 4, तो यहाँ पे कितना होगा भाई, ये 25 हो गया, ये 16 हो गया और ये 20 होगा और ये 4 हो गया, ये बच गए 9 और ये होगा 24। 24 और 9 अपने पास कितने होते हैं 33, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 ए बाइनरी बी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। आपको पता है कॉम्यूटेटिव का मतलब ए बाइनरी बी, बी बाइनरी ए होगा। ए बाइनरी बी है दोनों की प्रोडक्ट +1, दोनों की प्रोडक्ट +1। भाई ए बी कर लो, बी ए की प्रोडक्ट कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये कम्यूटेटिव तो होता है। ये कहता है ये हट गया और ये हट गया। अब एसोसिएटिव और चेक करनी है। आपको पता है एसोसिएटिव का मतलब ए बाइनरी बी बाइनरी सी और इक्वल आना चाहिए ए बाइनरी बी बाइनरी सी। अगर आप ए बाइनरी बी खोलते हो तो क्या आएगा ए बी प्लस में 1 और फिर बाइनरी करना सी, मतलब इन दोनों की पहले प्रोडक्ट और फिर प्लस में क्या करना होता है 1, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा ए बी सी प्लस में सी प्लस में 1। लेकिन मैं ये राइट हैंड साइड खोलूंगी तो क्या आएगा, देखो पहले इसको खोलूंगी तो बी सी प्लस में 1 और इसकी बाइनरी करूंगी ए के साथ, मतलब इनकी प्रोडक्ट, तो ए बी सी प्लस ए, इसमें प्लस सी आया है, इसमें प्लस ए आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये एसोसिएटिव नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये अपने पास कम्यूटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, और ये सिलेबस में है, कहीं ये सोचो बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन इस पे। अब अपने पास ये दे रखा है तो कहते हैं इनवर्स निकालना है। पहले तो इसकी आइडेंटिटी निकालो, ए बाइनरी ई इज इक्वल टू में ए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास बाइनरी खोल दो भाई, ए मतलब दोनों को ऐड करना है पहले तो, और फिर दोनों की क्या है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में ए। अब आपको पता है ए से ए कैंसिल, यहाँ से आइडेंटिटी कॉमन ले लो, 1 प्लस में ए इज इक्वल टू में 0, 0 बाई में समथिंग 0, तो आइडेंटिटी तो आ गई 0। अब इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू में आइडेंटिटी यानी कि 0, तो इनवर्स को मैंने बी सपोज कर लिया, इनवर्स को मैंने क्या ले लिया बी ले लिया, तो ए बाइनरी बी इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी प्लस में ए बी इज इक्वल टू में आइडेंटिटी कितनी आई है 0। यहाँ से अपने पास क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ और बी कॉमन ले लो, बी को कॉमन ले लिया, माइनस ए बाई 1 प्लस में ए, ये इनवर्स हो गया। देख लो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, यही थे अपने पास 25 क्वेश्चन, और नेक्स्ट तो इसी का यही टेस्ट है, ये और साथ में बता देती हूँ। ये अपने पास क्या है, मैंने बताया 2 यूनिट देती हूँ, तो दूसरी वाली जो यूनिट है, जो पहली यूनिट है, ये उसका टेस्ट है। तो देखो, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। अब आपको पता है अगर पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो ए स्क्वायर टाइप के होंगे, और आपको पता है ये कह रहा है पॉजिटिव डिवाइजर। पॉजिटिव डिवाइजर क्या होता है, P1 की पावर अपने पास N1, P1 P2 की पावर अगर N2 है, तो पॉजिटिव डिवाइजर कितने होते हैं N1 प्लस में 1, N2 प्लस में 1। तो हमें पता है कि जो भी होगा, अब ये अपने पास क्या है स्क्वायर टाइप की है, स्क्वायर टाइप की इवन है, लेकिन अपने पास नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर करोगे तो +1 और करना पड़ेगा, तो अपने पास हमेशा ओड आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 103 दे रखा है, 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, तो विल्सन थ्योरम लगा दो भाई, p-1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होगा -1 मोड है अपने पास p। अब आपको पता है p अपने पास कितना ले लिया, इसने दे ही रखा है 101 माइनस में 1, तो 100 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट -1 मोड p होगा। ठीक है भाई, तो -1 कहीं ऑप्शन में नहीं, -1 101 से डिवाइड करके -1 कब आएगा, अगर 100 है x की जगह, इसको अगर 101 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है सॉल्यूशन बताना इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, दोनों का। भाई आप क्या कर सकते हो, ये कह रखा है कि x - 13 इज इक्वल टू में 5, तो आपको क्या करना है कि आपको 13 ये कह रखा है कि कौन सा अपने पास सेटिस्फाई होगा, 13 इज 15 होगा या फिर ये होगा या ये होगा, ये आपको पुट करके देखने पड़ेंगे। भाई मुझे लगता है पुट करना अप्रोच बिल्कुल ईजी रहता है, तो आप वो कर सकते हो, x की जगह आपको जो भी सेटिस्फाई कर रहा हो। अब आपको पता है कि 13 आ रहा है,
अगर अपने पास 15 से डिवाइड करके 13 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, 15 से डिवाइड करके अगर 13 आ रहा है तो x की जगह आप क्या ले सकते हो, x की जगह मैंने 13 ले लिया। जैसे 15 से डिवाइड करूंगी x की जगह 13, और 5 से डिवाइड करूंगी तो 13 कभी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने क्या लिख लिया, मैंने x की जगह 13 ले लिया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह मैंने 13 लिखा, ये कितना होगा 26, 26 और माइनस में 125, तो अपने पास 5 से बिल्कुल ठीक है। 13 रखा, 13 में से 4 गया 9, ये तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भाई मैंने आंसर की में गलत बता रखा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। क्योंकि अगर x की जगह 13 रखूंगी तो रिमाइंडर ये नहीं आएगा ना, 13 नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये किसके होगा, x की जगह क्या रखोगी 5 से डिवाइड, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसको ये 3 के होगा, ये होगा 3 mod 5 के, इसी के इक्विवेलेंट होगा ये। तो 3 mod 5 के होगा, तो अपने पास क्या होगा, देखो x की जगह मैंने 3 रख लिया, तो ये अपने पास 6 में से 1 गया 5, इसको तो सेटिस्फाई कर गया। फिर अपने पास क्या कहता है, यहाँ पे रखोगे 3, भाई 3 रखोगे तो 4 में से 3 -1 और 3 से अपने पास करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हट गया है। ये भी 28 भी ऐसे ही हट जाएगा। आपको क्या करना, 5 से इसको डिवाइड करना जरा, ये भी अपने पास कितना आ गया 3 आ गया, तो ये भी ऑप्शन हट गया। ये तो दोनों सेम ही है। अब यहाँ से अपने पास 13 और 3 का कर रखा है, यहाँ से अपने पास कितना हो गया 1, यानी कि x कॉन्ग्रुएंट 1 mod 3, तो x की जगह मैंने 1 रख दिया, 1 रखूंगी तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हट गया, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भाई, इसका आंसर की में गड़बड़ी है थोड़ी सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सॉरी, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है a इज इक्वल टू में क्यू बी फॉर सम इंटीजर क्यू एंड a b नॉट इक्वल टू 0 है देन। अब आपको पता है अगर ये है तो इसका मतलब क्या है कि b डिवाइड कर रहा है a को, इसका मतलब क्या, b डिवाइड कर रहा है a को, ऐसे ही लिखते हैं नंबर थ्योरी में, इसका सही मतलब होता है a बाय में b। ठीक है, तो b बाय a लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर a इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है a और b आर एनी टू इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर x और y सच दैट। भाई आपको पता है a और b अगर कोई भी है तो GCD, आपको पता है ना कि x और y की GCD को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x और y लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास बोला हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, इसमें गलती हो सकती है आपसे। द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन दिस विद d इज इक्वल टू दिस हैज ए सोल्यूशन इन इंटीजर इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें क्या होता है, आपको ये तो पता है कि d को, इनका सॉल्यूशन तभी होगा अगर ए और बी की GCD अपने पास d नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होंगे और d अपने पास पक्का c को क्या करना चाहिए, डिवाइड। अब आपको लगेगा c इज इक्वल टू दिस है तो ये भी ऑप्शन होना चाहिए, तो इसका ये गलत है भाई। c सिर्फ नेसेसरी कंडीशन ही होती है, d c को डिवाइड करना चाहिए, d c को डिवाइड करने चाहिए, क्योंकि ये अपने पास वेरिएबल में है और वेरिएबल चीज़ को आप कैसे कह सकते हो कि डिवाइड करना चाहिए और ये करना चाहिए, तो ये अपने पास होगा, ये नहीं होंगे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट अपने पास है, आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है इफ, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए 10, पहले 30 क्वेश्चन आते थे अब 40 क्वेश्चन आते हैं। इफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइड्स द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर a और b, आपको पता है a कॉन्ग्रुएंट b mod n है, देखो ये भी आपको लगेगा लेकिन इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं, ये इक्वल है, इस वजह से हट गया, ये हट गया, ये अपने पास डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंसी की। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, ध्यान से देखना, द सेट ऑफ इंटीजर सच दैट एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट मोडुलो m इज एग्जैक्टली वन इंटीजर, इस बात पे फोकस करना, एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ द सेट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बोलते हैं। और जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होता है, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम उसी का सबसेट होता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है रिड्यूस रेजिड्यू। क्या कहता है, रिड्यूस रेजिड्यू पे ये कंडीशन हो जाती है कि GCD जो होगा वो भी n के साथ 1 होना चाहिए हर एक एलिमेंट का, इस वजह से सबसेट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयर इज नो पैटर्न इन प्राइम नंबर, ये बात तो गलत है, ये बात तो सही है, ये कहता फॉल्स स्टेटमेंट है। देयर इज नो पैटर्न, ये अपने पास कह रखा देयर इज नो पैटर्न इन प्राइम नंबर। भाई इसके अंदर क्या होता है, इसके कुछ डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हम, क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कुछ प्राइम नंबर के लिए अपने पास एक पैटर्न फॉलो कर सकता, सबके लिए नहीं करता लेकिन कुछ के लिए करता है। ठीक है, तो ये हट गया। नो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्राइम, कुछ प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, तो ये भी हट गया, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसके सारे ऑप्शन रॉन्ग है।
The reduced residue system is dash of the complete residue system. The reduced residue system is dash of the complete सबसेट अभी बताया था. इसका अपने पास यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं? यूनिट प्लेस निकालते हैं जो ये भी दे रखा है, इसको 10 से डिवाइड कर दो. इसको 10 से डिवाइड करोगे 130 डिवाइड हो जाएगा, 7 की पावर कितनी होगी 93. 7 का स्क्वायर अपने पास कर लो और फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे अपने पास 6 और एक 7 बच जाएगा. तो आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 10 से डिवाइड होता है तो -1 की पावर 46 इंटू में 7. आपको पता है ये 1 पावर ये अपने पास क्या बन गया 1, तो 7 आएगा इसका रिमाइंडर. ऐसे 10 से डिवाइड करके निकालते हैं इसको. अब आपको पता है आइलर फाई फंक्शन कह रखा है अपने पास पी का. पी एक प्राइम नंबर है, फाई ऑफ पी पूछ रहा है क्या आएगा पी माइनस में 1 आ जाएगा. तो ये आपका पी -1 बी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा. नेक्स्ट अपने पास कह रखा है विच थ्योरम स्टेट्स दैट इफ p इज ए प्राइम नंबर देन p माइनस. कौन सी थ्योरम थी अभी बता के आई, विल्सन थ्योरम. और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है. लेट p बी एन ओड प्राइम देन x² -1 mod p हैज ए सॉल्यूशन इफ p इज ऑफ द फॉर्म. ये आपको p की वैल्यू पुट कर करके देखना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 4k+1 टाइप का होगा. नेक्स्ट अपने पास क्या रखा, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, दो इंटीजर दे रखे a और b आर कॉन्ग्रुएंट. मोडुलो m इफ एंड ओनली इफ क्या होगा इसके अंदर, m डिवाइड करेगा भाई a माइनस बी को. m क्या करेगा, डिवाइड करेगा इसको a माइनस बी. ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि आपको पता है कि ये दो चीज़ें दे रखी है अपने पास. d इसकी GCD है किसकी, m और c की. इस नंबर को हटाने के लिए आपको m को डिवाइड करना पड़ेगा d से. तो a कॉन्ग्रुएंट b मोड m d. c को हटा दिया, देखो m/t कर दिया. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा. ये थ्योरम है छोटी छोटी. ए अगर एक होल नंबर दे रखा है, प्राइम नंबर दे रखा है, पी प्राइम नंबर दे रखा है, ए होल नंबर दे रखा है, तो ये दे रखा है कि ए और पी की GCD ये कह रखा है 1 है. यहाँ से ये वो रखा है तो यहाँ की GCD 1 है. तो फर्मेट थ्योरम पूछ रहा है भाई. ए ऑप्शन करेक्ट है, ए की पावर p माइनस ए इज डिविजिबल बाय में p, ये भी सही है. और इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि जो लिटिल फर्मेट थ्योरम है वो ये भी कहती है. तो सी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है. ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको करने चाहिए क्योंकि ये मैंने DU में जो 10-10 क्वेश्चन आते हैं ना आपके, वहाँ से उठाए हैं ताकि कहीं वहीं से कॉपी ना कर ले. क्योंकि DU का है तो मतलब DU के कोई भी अगर प्रोफेसर बनाएगा पेपर तो कहीं वहाँ से कॉपी ना कर ले. इस वजह से मुझे लगा एक बार आपको ये क्वेश्चन करवा देने चाहिए. ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.